हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 37 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था, क्योंकि रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा अब उस मोड़ पर जा रही है जिस मोड़ का हमें बड़ी देर से कि इंतज़ार था। कब वो समय आएगा जब मामा कंस के अत्याचारों का अंत होगा, और अंत वो होगा समय अब समीप थी है गाइस के कृष्णा जी क्योंकि मथुरा कृष्णा जी में मथुरा पहुंच पहुंच चुके चुके हैं हैं। और उसके बाद सारे मथुरा वासियों ने ये मान लिया है कि यही तारनहार हैं और देवकी जी की 8वीं संतान है। तान है। जैसे कि आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की थी वो वो सच पूर्ण होने होने जा रही वाली है, और है। वासुदेव जी का भी यही यही मानना है। मानना है। और देवकी जी और वासुदेव जी जब उन्होंने अपने कानों से सुने अपने पुत्र का नाम तो उन्होंने राजकुमार कहा अब कृष्ण, अंधकार के हाय बादल हाय, हटने उन्होंने वाले कहा हैं आप भाई। ये सोचो कि मामा कंस की नगरी में जय जयकार हमारे हमारे पुत्र पुत्र की की हो हो रही रही है। तो है। गाइस अब देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। बिल्कुल। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं, देखेंगे। रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। क्यों अक्रूर जी, इनसे कहिए ना कि हमारी चिंता ना करें। हाँ, और तुम चिंता न करो विशेश्वर, इनकी रक्षा का भार हम पर नहीं, प्रत्युत हमारी रक्षा का भार इन पर है। इन पर है। जबरदस्त। चले दाऊ भैया। चलिए। चलें दाऊ भैया। दाऊ भैया। हाँ, ये कौन है। आह, कैसी मधुर सुगंध आ रही है दाऊ भैया। मधुर संगम। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? सुगंध? यहां तो सुगंध वाली कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हाँ, केवल वो एक कुबड़ी आ रही है। ये देखो, ठीक से चला भी नहीं जा रहा, लेकिन ये है हो कौन। सकता है उसी के पास से ये सुगंध आ रही हो। उस कुबड़ी के पास से? कुबड़ी। हाँ हाँ, एक कुबड़ी के पास भी सुगंध हो सकती है। अच्छा, चलो दिखाता हूँ। चलो। एक कुबड़ी के पास भी सुगंध हो सकती है। हटो हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दें? तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है, हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, जो अपने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? वो परेशान हो गई, हैरान हो गई। तुमने मुझे सुंदरी बोल। तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ, पहले पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, निर्दयी। जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। जिसका लोग कुब्जा कह के उपहास करते हैं, जो लोगों के तानों से दुखी होकर अकेली छिप छिप कर सूनी गलियों से जाती है, ताकि ये घृणित शब्द बार बार मुझे न सुनना पड़े। ओए 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 ओए। फिर भी किसी न किसी घर से, कहीं न कहीं से ये व्यंग्यवाड़ तो आ ही जाता है, ये व्यंग्यवाड़ तो आ ही जाता है कि देखो वो कुब्जा जा रही है, वो कुब्जा जा रही है।
उनके तानों से दुखी होती हूँ, उनके उपहास को सह लेती हूँ, क्योंकि क्योंकि ये सत्य है कि मैं कुब्जा हूँ। हाँ। परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है, सुंदरी कह के किया है। क्योंकि वो कुब्जा कहते हैं, मैं कुब्जा हूँ, लेकिन छेड़ना ही था तो कुब्जा तो कह तुम रहे। मुझे कुब्जा कह लेते, मैं सह लेती। परंतु ऐसा शब्द कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। किसी दुखी दीन व्यक्ति का इस तरह उपहास नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका हृदय छलनी हो जाए, उसका हृदय छलनी हो जाए। मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी, मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। जो सत्य है। ये सत्य है। एक कुबड़ी शरीर, कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है? हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है। हाँ। ये सदा नहीं रहती, ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। कुरूपता सदा रहती है। ये बात सच है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है। मुरझा जाता है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति खिलने लगता है, सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं। तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी। फिर वही। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो, उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया, हमारा विश्वास करो सुंदरी। हमारे पास आ गई हो तो अब कंस के पास जाना नहीं होगा। अब कंस के पास जाना। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो, अब इसका सेवन हम करेंगे।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। गाइस यहाँ खत्म हुई है एपिसोड यार। एपिसोड मोहसिन नहीं, भाई पार्ट पार्ट हुआ खत्म भाई। हुआ। कमाल, मुझे तो ध्यान में ही नहीं रहा कि पार्ट है एपिसोड है। इतना मज़ा आया है इस पार्ट का, क्योंकि इसमें भी कृष्णा जी की कोई ना कोई लीला है। क्योंकि जिस प्रकार वो आए हैं उनको पहली सुगंध आई या बड़ी ही खूबसूरत चंदन की। तो जब वो उन्होंने देखा है तो बलराम जी ने बताया कि वो एक कुबड़ी लड़की आ रही है, तो हो उससे ना सुगंध आ और रही हो। आप देखेंगे वो अपने लिए कुबड़ी का लफ्ज़ सुन कर इतना उसका हृदय टूट चुका था। हालांकि- कहते कि मैं क्या अब वीरान गलियों से गुजरती हूँ ताकि मुझे कोई हाय हाय ये हाय शब्द हाय ना हाय, ये सुनना सीन पड़े। बड़ा ही इमोशनल था। ये फिर वर्ड्स बहुत फिर इमोशनल भी थे। किसी ना किसी घर से मुझे ये आवाज़ सुनने को मिल ही जाती है। तो कृष्णा जी ने कहा कि उस सुंदरी कुबड़ी से जब होने उस का। कुबड़ी से ही ये सुगंध आ रही होगी। बलराम जी कहते कि कुबड़ी से? उन्होंने कहा कि आप कुबड़ी से सुगंध नहीं आ सकती, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिल्कुल। तब उन्होंने जाके कृष्णा जी ने उनको कहा कि ए सुंदरी, कहाँ जा रही हो और क्या तो लेकर जा रही हो? उसका हृदय मजीद दुख गया कि उसने भाई कहा इससे कि अच्छा था देखो, कि तुम मुझे कुबड़ी ही कह कह लेते, कहते कि लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, मेरे दिल को बुरा ठेस लगता है, पहुंचती है। ठेस पहुंचती है, लेकिन ये सत्य है, ये सच है, मैं कुबड़ी हूँ। लेकिन तुमने मुझे सुंदरी कहकर मेरे मेरा दिल, ज्यादा मेरे अपमान किया मेरे है। हृदय पर तुमने घाव लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं आपके शरीर या आपके मुख की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपकी आए, आत्मा की बात मैंने कर कहा रहा हूँ। मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ, वो आत्मा जो कि बहुत सुंदर हाँ, नजर आ रही है बिल्कुल। मुझे। तो पहले उन्होंने कहा कि मैं तो शरीर नहीं देखता, और मैं तो उन्होंने आत्मा कहा कि देखता हूँ। जिस शराब के कारण आपका ये ऐसा शरीर हुआ वो अब आपको उससे मुक्ति मिलने वाली है, आप उससे मुक्त होने हमने वाले यही देखा मोहसिन भाई, जब जब जिसको शराब मिला हुआ है, कृष्णा जी उससे मिले हैं, वो शराब मुक्त हो गए। बिल्कुल। तो अब यही मैं कहने आपको जा रहा था, और इसी चीज़ की मुझे खुशी थी कि हमें नेक्स्ट पार्ट में कोई ना कोई लीला देखने को मिलने वाली है। क्योंकि कृष्णा जी ने खुद कह दिया है कि आपके इस शराब का मुक्त होने का समय और अब आ उनका चुका है। पूछना था कि आप है कौन है, आप है कौन है? बिल्कुल। क्योंकि जब उन्होंने कहा ना जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हाँ। हूँ उसका मामा कंस कंस भी भी कुछ नहीं कर सकता। सकता। तो गाइस अब आने वाले पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या हमें देखने को मिलने जा रहा है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।